हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है, एज इट इज़ नेम सजेस्ट, जो भी रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये ओपन में भी होता है और साइक्लिक में भी होता है। इसके मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिन्हें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में बांटा गया है। और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जो भी चेन कंपाउंड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, वो वाले कार्बन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो एक साइक्लिक है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला एक ओपन चेन की तरह होगा। ओपन चेन जो है फिर फर्दर क्लासिफाइड एज अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दैट इज अल्कीन और अल्काइन। सैचुरेटेड जो है स्ट्रेट और ब्रांच होते हैं, अनसैचुरेटेड में भी स्ट्रेट और ब्रांच होते हैं। साइक्लिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर अल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्केन्स के बारे में जब हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये एलिफेटिक जो भी ओपन चेन वाले कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से मिल के बने होते हैं ये कंपाउंड, इन्हें अल्केन्स कहा जाता है। एंड इनका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। ठीक है, और N जो है क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आइसोमर्स, हम अगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक देखें आइसोमर्स अल्केन्स में, आइसोमर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। आइसोमर्स ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पैरामीटर्स होता है हाइड्रोकार्बन का इन जनरल, जो कि क्या शो करता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो 3 कार्बन तक जो भी 3 कार्बन चेन होते हैं, वहाँ पर उनका कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पर इफ टेबल 15.1 में ब्यूटेन जो है 2 आइसोमर शो करता है, पेंटेन 3। ब्यूटेन से स्टार्ट होता है, इसके 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं, हेक्सेन के 5 होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हाँ, यहाँ पर जो भी आइसोमर है ब्यूटेन का, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया गया है, राइट, फिगर नंबर 15.2 में। तो यहाँ पर अगर हम ब्यूटेन का, तो बहुत इजी होगा। पेंटेन का अगर हम देखें तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखें तो वो सिंपल इस तरीके से चेन फॉर्म में बन सकता है। देन 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये इसका पहला वाला जो पेंटेन का पहला वाला जो आइसोमर है, आइसोपेंटेन इसको कहेंगे। और इसमें एक 2 मिथाइल, सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। और जो दूसरा वाला होगा नियोपेंटेन, वो ऊपर नीचे, ठीक है, नियोपेंटेन जो ऊपर नीचे मिथाइल ग्रुप होते हैं, अटैच होते हैं पर्टिकुलर चेन ग्रुप से, उसको कहते हैं नियो। उनके प्रीफिक्स में नियो लगेगा, एंड देन जितने लंबे जितना कार्बन का एटम होगा, नियोपेंटेन। ठीक है, तो डाईमिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। और इन जनरल इसको क्या बोला जाएगा, आइसोमर ऑफ पेंटेन, दैट इज नियोपेंटेन। नाउ कन्फर्मेशन इन अल्केन्स। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन का एटम होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि कोई भी जो भी कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर किसी भी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इनमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का जो है ओवरलैप होता है, ओवरलैप, कोएक्सियल ओवरलैप होते हैं। तो इनमें फिर उसके बाद जो है दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, और इनका जो है ये अंडर अंडर अरेंजमेंट जो जाते हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ, और स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें, तो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल शेप आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पे बोला गया है, जब 100 हॉर्स जो फॉर्मूला होता है, न्यू हॉर्स फॉर्मूला होता है, वो इसी के थ्रू बनता है। 100 हॉर्स फॉर्मूला में क्या है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। स्टैगर्ड में क्या होगा, 100 हॉर्स एज इट इज़ आपको जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल उसी से कार्बन कार्बन अगर एटम जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए, इक्लिप्स में जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा। ये दो तरह के फॉर्म और इस 100 हॉर्स में स्ट्रक्चर में बनेंगे। देन न्यूमैन्स में क्या हो जाएगा, न्यूमैन्स में ये जो साइकिल है, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है, ये थोड़ा सा चेंज होके जो हाइड्रोजन के एटम है पास पास आ जाएंगे, उसे इक्लिप्स कहा जाएगा, वो दूसरा फॉर्म बना लेगा। तो इसे कॉन्फर्मेशन ऑफ कार्बन
कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन का चेंज होना थोड़े से स्ट्रक्चर के लिए, या कोई एक कार्बन भी अगर अपनी जगह से चेंज हो जाएगा तो उसे कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन कहा जाएगा। और जो दो फॉर्म में होते हैं स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड में, और ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज़ है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अब हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में कौन सा सोर्स होता है, नेचुरल गैस होता है। ये क्या होते हैं, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो क्रूड ऑयल होते हैं, जो भी डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल्स जो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में और टेम्परेचर में धरती के अंदर यानी अर्थ के अंदर वो जो है उनका डिग्रेडेशन जो है स्टार्ट रहता है, डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है बहुत स्टार्ट रहता है। उसके बाद ये रॉ फॉर्म में ऑयल के रूप में बाहर आते हैं जिन्हें रिफाइन किया जाता है, और उस रिफाइन से अलग अलग फॉर्म में आपको जो यूजेबल फॉर्म है, हम जिस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं अल्केन्स को, वो फॉर्म हमें मिलता है। ठीक है, ये तो हमारा नेचुरल वे हो गया। देन इंडस्ट्रियल सोर्स इसको कहा जाता है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजनेशन है अल्कीन्स का और अल्काइंस का जब हाइड्रोजनेशन हम करेंगे किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो हमें अल्केन्स मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो एग्जांपल है ईथीन का दिया है, तो अल्केन का फॉर्मेशन के लिए हमें अल्कीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें हर तरह के हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जब ये टूटेगा और इसमें अगर हम अटैच करेंगे इस बॉन्ड को हटाने के लिए, ऑब्वियसली अल्कीन्स की एक बॉन्ड को हटाने के लिए जब हम हाइड्रोजन को एडिशन करेंगे तो यहाँ पर जो है ईथेन का कंपाउंड बनेगा, राइट। तो प्रोपीन भी बिल्कुल इसी तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, रूम टेम्परेचर में प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी, राइट। एंड देन यहाँ पर इन जनरल ये बोला गया है अल्कीन्स जो है, अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, अल्केन्स का क्या होता है CnH2n+2, राइट। तो ये जो अल्कीन की फॉर्मूला है, इसमें जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बॉन्ड को हटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CnH2n+2, राइट। तो ये अल्केन का फॉर्मूला है, ये अल्केन को फॉर्म करेगा। देन उसके बाद फर्स्ट हो गया हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजनेशन, एंड देन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, राइट। अल्काइल हैलाइड से कैसे आप बना सकते हो अल्केन्स को, दैट इज यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल। ये एक अल्काइल ग्रुप है, ये आयोडीन के साथ अटैच है। देन नेसेंट हाइड्रोजन का जो भी मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्शन होके हाइड्रोजन और जो ये आयोडीन है ये अलग हो जाएंगे और CH4 मीथेन यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके प्रेजेंस में हो रहा है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो उसमें जो पूछा गया है कुछ क्वेश्चन में कि अगर मैं सपोज आपको अल्केन का फॉर्मेशन करना है तो कौन से जो रिएजेंट होते हैं उसके फॉर्म में उसके प्रेजेंस में ये पॉसिबल हो पाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसके प्रेजेंस में कौन से मेथड से कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल, अब रिएक्टिव मेटल से कैसे बन सकता है, यहाँ पर ये CH3 ब्रोमाइड के साथ अटैच है, 2Na प्लस ब्रोमाइड CH3, राइट। यहाँ पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में CH3 ईथेन की फॉर्मेशन हो रही है, और सोडियम ब्रोमाइड जो है यहाँ पे अटैच, जो भी यहाँ पे हैलोजन ग्रुप और जो भी मेटल है रिएक्टिव मेटल, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ये इसको लेके जब ये ब्रोमाइड के साथ अटैच होकर अपना कंपाउंड बनाएगा तो वो इनसे अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपके सामने, अल्केन। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पर मैग्नीशियम है और हैलाइड के साथ जब हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को मीथेन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम आयोडाइड जो है और हाइड्रोक्साइड OH का जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, और मीथेन जो है हमें इस प्रॉपर फॉर्म में किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमें मिल जाएगा। देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स में जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें, सबसे पहले जो बोला गया है ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एंड इनमें जो फोर्सेस होती है वो वैन डर वाल की फोर्स होती है। देन
स्ट्रेट चेन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें स्ट्रेट चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इनको आप किसी आइसोप्रोपाइल या नियो प्रोपाइल वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर दोगे तो इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो लो बॉइलिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और रूम टेम्परेचर पे जो फर्स्ट 4 अल्केन्स होते हैं C1 C4 से, वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, 5 से 17 लिक्विड के फॉर्म में, बाकी सॉलिड, ठीक है। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड ये इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है CH4 वो मीथेन है, और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर कुछ ये एज इट इज़, अगर आपको कोई कैलकुलेशन आती है तो वो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मास होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, सबसे पहले अल्केन को हम कैसे ये रिएक्ट करते हैं, अनरिएक्टिव एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के तरफ ये अनरिएक्टिव होते हैं। तो हेलोजिनेशन, यहाँ पर सबसे पहले हेलोजिनेशन को हम देखेंगे। हेलोजिनेशन में क्या होगा, सारे हेलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं, जैसे क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, इसमें क्या होगा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन ये फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन के साथ क्लोराइन फॉर्म होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बनाता है, ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। देन अगर आप इसमें क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन को अगेन अगर आप डाइक्लोरिन से इसको रिएक्ट करोगे तो इसमें डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। अगर आपको ट्राइक्लोरोमीथेन बनाना है हेलोजिनेशन में, तो आपको जो है ये क्लोरीन का जो वो प्रेजेंस है आपको ज़्यादा करना होगा, और यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर जगह रिमूव होगा, ठीक है। सारे जो भी इसमें रिएक्शन हो रहे हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन का हेलोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो इनकी रिएक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग होगी सबसे ज़्यादा। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर आप अल्केन को रिएक्ट कराओगे तो सबसे पहले कौन अटैच होगा, फ्लोरीन अटैच होगा, देन क्लोरीन अटैच होगा, देन ब्रोमाइड अटैच होगा एंड देन आयोडाइड। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शरी वाले हाइड्रोकार्बन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, राइट। टर्शरी का मतलब जिसमें 3 कार्बन होते हैं, सेकेंडरी जिसमें 2, प्राइमरी जिसमें 1। और ये एग्जाम्पल दिया है, अगर यहाँ पे प्रोपेन है और क्लोरीन के प्रेजेंस में यूवी लाइट है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोप्रोपेन बनेगा एंड देन 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर परसेंटेज दिया है 45% और 55%, दोनों तो बन ही रहे हैं, दोनों सेम तरीके के कंपाउंड बन रहे हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरोनेशन में। बट कौन सा परसेंटेज, कौन सा सबसे ज़्यादा बन रहा है, कौन सा कम बन रहा है, वो थोड़ा यहाँ परसेंटेज के थ्रू डिफाइन किया गया है, राइट। एंड देन उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी दी है इनकी, ब्रोमिनेशन, आई थिंक। ब्रोमिनेशन में यहाँ पर जब आप ब्रोमीन के प्रेजेंस में यूवी लाइट के थ्रू इसका एक रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे ब्रोमो इथेन बनेगा। प्रोपेन को जब ब्रोमीन के साथ आप Br2 के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में करवाओगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जो 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इससे पहले हमने एक और जो देखा था, ये एग्जाम्पल कौन सा था, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरीनेशन के साथ देखा था। तो जो 2 क्लोरोप्रोपेन था उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी, यहाँ पर भी 98%, 97% है ब्रोमोप्रोपेन का, और 3% जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो मिथाइल ग्रुप है जहाँ पे अटैच है तो वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसकी फॉर्मेशन में, और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो कम बनता है। तो बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट ये दोनों फॉर्म होते हैं। देन ब्रोमिनेशन यहाँ पर हो गया हाई डिग्री सिलेक्टिविटी विच हाइड्रोजन एटम्स टू बी रिप्लेस्ड। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हेलोजिनेशन जो है जनरली क्या फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब क्लोरीन के साथ या ब्रोमिनेशन के सब ब्रोमीन के साथ ये फॉर्म कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड या बाई प्रोडक्ट,
तो यहाँ पर होमोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है जिससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये इन जनरल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले वाले चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। देन सेकंड, कंबशन मेथड। कंबशन मेथड क्या होता है, अल्केन्स जो है बहुत कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यहाँ पे मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनेगा, देन H2O। ठीक है, और यहाँ पर जो ये H0 एंथैल्पी की जो भी यहाँ पर वैल्यू है -890 kJ/mol। ब्यूटेन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 4 कार्बन और डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्म करता है। देन पायरोलाइसिस एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। पायरोलाइसिस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, C6H12, C4H8, C3H6। देन रिफॉर्मिंग जो है किस तरह से ये स्ट्रेट चेन जो है एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि बेंजीन, तो उसे कहते हैं रिफॉर्मिंग। और एरोमेटाइजेशन और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, V2O5, राइट। एंड देन ये जो फॉर्म है, इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल्स के को यूज़ करने के लिए। और यूजेस ऑफ अल्केन्स है, सबसे पहला यूज़ है ये अच्छे से कंबशन प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी है, तो इसे फ्यूल की तरह यूज़ होता है। फ्यूल की तरह यूज़ होता है तो LPG CNG में यूज़ होता है, पेट्रोल की फॉर्म में यूज़ होता है, डीजल के फॉर्म में यूज़ होता है। एंड देन लोअर लिक्विड अल्केन्स आर यूज एज अ सॉल्वेंट। तो जो लिक्विड अल्केन्स है उनको, लिक्विड फॉर्म के जो अल्केन्स है कौन से फॉर्म होते हैं, फर्स्ट 4 जो है गैसेस होते हैं, उसके बाद 17 तक कहाँ अल्केन्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और अल्केन जो है 35 कार्बन से अगर ज़्यादा है तो उन्हें कोल तार की तरह यूज़ किया जाता है। इन्हें और लुब्रिकेंट वैक्सेस की तरह भी बनाने में यूज़ किया जाता है। और कैंडल्स, कार्बन ब्लैक और प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश, इनके यूजेस को आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, तो आंसर क्या होगा, अल्केन्स, राइट। और उन ऐसे अल्केन्स जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। देन उसके बाद अल्केन्स हो गया। अल्कीन्स के बारे में हम देखेंगे। अल्कीन्स में क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑब्वियसली इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला CnH2n। ओके, CnH, इसमें सबसे पहले आइसोमराइजेशन हम देखेंगे। आइसोमराइजेशन में जो ज्योमेट्रिकल इसका फॉर्म है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो क्या होगा, सब 4th ब्यूटेन से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है। ये कैसे फॉर्म हो रहा है, इसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सबसे पहले वाले में फर्स्ट में ही इसके डबल बॉन्ड है, देन सेकंड वाले में इसका सेकंड में डबल बॉन्ड है, राइट। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में जो सेकंड वाले में जो कार्बन है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच किया गया है। तो ये इसके 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गए। देन ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल में 2 तरह के इसके आइसोमेरिज्म बनेंगे, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांसफॉर्म। सिस में होगा इसका मिथाइल ग्रुप जो है वो एक साइड में रहेगा और ट्रांस ग्रुप में अल्टरनेट पोजिशन पे रहेंगे, तो उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है सिस ब्यूट 2 इन, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड में है, और ट्रांस ब्यूट 2 इन जो है अल्टरनेट फॉर्म में है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जो है इंडस्ट्रियल सोर्स, यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज में बनते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो इथेन, प्रोपेन और ब्यूट 1,3-डाइईन अल्केन्स देन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम कैन बी ऑब्टेन प्योर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्केन के थ्रू मिलता है, जो नेचुरल गैस से फॉर्म होता है, वहाँ से इसको और प्यूरिफाई किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, जहाँ से हमें अल्कीन्स मिलता है, राइट। तो मेथड्स प्रिपरेशन क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी रिमूवल ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर एलिमिनेट किसको कर रहे हैं हम, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू पे देखें तो अल्कीन हमें फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, यहाँ X और Y जो है ग्रुप है, ये कौन से ग्रुप है, एलिमिनेटेड ग्रुप है। एडजेसेंट कार्बन में जब अटैच होते हैं तो ये जो एलिमिनेटेड ग्रुप है इनको अगर हम हटा दें तो ऑब्वियसली इसकी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फुल की वैलेंसी को, इनके जो
वैलेंस ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए बॉन्ड के फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहता है, राइट। तो XY जो है एलिमिनेशन के थ्रू ये इन्हें रिमूव करके देन डबल बॉन्ड अल्कीन्स बनाया जाता है। देन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, हेलोजन का ग्रुप है वो इसमें जो हेलोजन का ग्रुप है कहीं ना कहीं अटैच होगा अल्केन में ब्रोमोइथेन। ये ब्रोमोइथेन का कंपाउंड है, और जो पहला कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके साथ में जो एडजेसेंट है उसे वो बीटा कार्बन कहेंगे, राइट। तो जो ब्रोमीन ग्रुप है वो KOH के साथ अल्कोहलिक ग्रुप के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है K के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, और H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन यानी कि ईथीन, राइट। तो सिमिलरली दूसरे वाले कंपाउंड के भी नाम दिए गए हैं, जैसे ईथेन का दिया है। और यहाँ पे स्टे-जेफ रूल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्कीन that has greater number of alkyl group attached to doubly bond carbon atom। तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जिसका प्रोडक्ट बन रहा है तो ग्रेटर नंबर किसका होगा, जो कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम बनाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो रिएक्शन होगा टर्शरी कार्बन के साथ सेकेंडरी देन प्राइमरी, और फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे जो R2C डबल बॉन्ड, जिसका डबल बॉन्ड जिसमें सबसे ज़्यादा है उस सबसे पहले वो रिएक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम अल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा कार्बन है, और सपोज यहाँ अल्फा बीटा कार्बन में अल्फा में अल्कोहल का ग्रुप अटैच है, एंड हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये अल्कीन की फॉर्मेशन डबल बॉन्ड में हो जाएगी, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल में जब हम हाइड्रोजन वाटर वाले कंपाउंड को अलग करेंगे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, राइट। देन एडिशन ऑफ अल्कोहल की वजह से उसके बाद डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड, यहाँ पे रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन्स ग्रुप एटम को हमें रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड डी हैलोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ 2 हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर जो भी डाईब्रोमो इथेन है जो मेन कंपाउंड से मेन सबस्ट्रेट से जो है इसको रिमूव किया जाएगा, दोनों ब्रोमाइड के हैलोजन के कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को, और उसके बाद जो है इसके में अल्कीन की फॉर्मेशन होगी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन में। देन एडिशन रिएक्शन, या अभी एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की हमें ज़रूरत, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अल्काइन को पैलेडियम के प्रेजेंस में ये सिस अल्कीन बनाएगा, राइट। कैसे बनाएगा सिस अल्कीन, सपोज यहाँ पे अल्काइन जो है अल्काइन का फॉर्मेशन है मिथाइल ग्रुप के साथ से कार्बन है, कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सोडियम के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है, ट्रांस अल्कीन बना रहा है, एक सिस अल्कीन बना रहा है, एक ट्रांस अल्कीन बनाएगा। एडिशन ग्रुप में दो तरह के फॉर्मेशन होंगे, सिस का फॉर्मेशन और अल्कीन का फॉर्मेशन। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, ये नॉन पोलार है और वीकली पोलार कंपाउंड्स है। जनरली ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाएगा, और ये लेस डेंस होते हैं, ज़्यादा बहुत कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। एंड इसमें क्या है, ब्रांच अल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच अल्कीन्स का जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज इट इज़ हमने पढ़ा था अल्केन्स में। और जो भी ब्रांच अल्कीन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और जो चेन वाले जो फॉर्म होते हैं लंबे वाले, जो भी एलिफेटिक स्ट्रक्चर वाली अल्केन्स उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है।
देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजनेशन, हम ऑलरेडी डाईहाइड्रोजनेशन हम इसका फॉर्मेशन देख चुके हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के साथ फॉर्म होने में किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के और रूम टेम्परेचर में, तो यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड बनेगा, अल्कीन से विसिनल डाई हैलाइड बन जाएगा। एंड देन आयोडाइन जनरली फेल्स टू रिएक्ट, आयोडाइन जो है जनरली फेल्स टू रिएक्ट। एंड जो भी ब्रोमाइड है इसमें, जो भी हैलोजन का ग्रुप है वो किसको लिया जाता है, क्लोरीन को, ब्रोमाइड को, और आयोडाइन को नहीं लिया जाता है। यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है क्योंकि अल्कीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, तो इससे फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। देन ईथीन जो है, ईथीन है यहाँ पर, ये सी कार्बन टेट्राक्लोराइड से 1,2 डाइक्लोरो ईथेन बन जाता है। तो यहाँ पर जनरल ये क्या शो किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ दूसरे प्रोडक्ट जो कि अल्कीन से बन सकते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में बनेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। एंड देन अभी तक हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में, अगर अल्कीन का रिएक्शन किया जाए तो उससे ईथेन बन सकता है, अल्केन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने में क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ अल्काइल हैलाइड को ये फॉर्म करते हैं, यहाँ पर ईथीन है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो ब्रोमो ईथेन बनेगा। देन उसके बाद एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को आप अल्कीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक माइनर एक मेजर, माइनर जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन और जो मेजर है 2 ब्रोमोप्रोपेन। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो इन मार्कोवनिकोव स्टडीड हाइड्रोहेलोजन, तो इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो ये इन्हीं का रूल हो गया, मार्कोवनिकोव रूल। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए ये कैसी है प्रोनाउंसिएशन, बट इसकी स्पेलिंग को याद रखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग को आप मेंशन करिए। देन व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्केन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर एक एंटी मार्कोवनी जो है प्रोडक्ट भी है, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो प्रोपीन है, प्रोपीन को अगर आप हैलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोजन के साथ जो अटैच है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा, तो ये एंटी मार्कोवनिकोव का जो प्रोडक्ट है उसको ये बोला जाता है, जो ये दूसरे साइंटिस्ट ने इसको उसके अपोजिट वे में जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट उसके बेसिस पे बोला था। 2 मिथाइल वन इन, यहाँ पर जो है जो अल्कीन्स का जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है हेलोजन के साथ रिएक्ट करने में बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट के अगेंस्ट बना है, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। देन इसमें सेम जो है इस रूल में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का भी रिएक्शन है, अगर अल्कीन को कोल्ड वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यहाँ पर ईथीन है, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आप अगेन वाटर को अगर इसमें से रिमूव करते हैं तो इसमें से ये इथेनॉल का फॉर्म होता है, राइट। तो ये होगा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, राइट। यहाँ पर दूसरा है इथेनॉल के फॉर्मेशन के बाद 2 मिथाइल प्रोपेन, जो भी 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच जो भी अल्कीन्स है वो उसमें से अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, वाटर अगर इसमें से डिटैच हो रहा है तो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, राइट। और जो अल्कीन है अगर आप उसको ओजोन के साथ, ओजोनोलिसिस कहते हैं इसको, ओजोन के साथ अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो इनका जो कंपाउंड बनता है ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला कंपाउंड बनता है, किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर जो है रिमूव हो जाएगा और
फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप और ये दूसरा वाला एल्डिहाइड ग्रुप। देन प्रोपीन, प्रोपीन के साथ भी ओजोनोलिसिस करने से ये एसिटाल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड, ये दो कंपाउंड बनते हैं। देन उसके बाद सिक्स्थ है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोवनिक प्रोडक्ट। अब जो है यहाँ पर ये अल्कीन को, ये प्रोडक्ट के नाम आप एज इट इज़ याद रखिए कि कौन सा बन रहा है, बट यहाँ पर जनरली अल्कीन के साथ हो क्या रहा है वो आप देखिए। और ये बहुत इजी है, जिस कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो उसके साथ आप जिसको रिमूव करोगे, बोरोन हाइड्रोक्साइड को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा है, फिर उस वहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बोरोन हाइड्रोक्साइड को रिमूव करके जो अल्कोहल का फॉर्मेशन है वो हो रहा है, तो अल्कीन से अल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप जनरली ये इस इथीन को देखोगे, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, ये इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसको इजी वे में दिखाया गया है डाइबोरेन। जब आप बोरेन को इस तरह के फॉर्म में ये सॉल्वेंट के फॉर्म में अगर आप रखोगे और इससे रिएक्ट कराओगे तो 2CH3 CH2 3 बोरोन बनेगा, ठीक है। देन ट्राई इथाइल बोरेन, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में इथेनॉल की फॉर्म करता है, इथेनॉल की इसका फॉर्मेशन होता है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में एक बहुत ही, पॉलीमराइजेशन का मतलब ही होता है कि जब इसका फॉर्मेशन होगा तो एक बहुत ही लंबा चेन बनेगा जो स्मॉल मॉलिक्यूल से ज्वाइन होकर बनेगा, और स्मॉल मॉलिक्यूल उसमें जो भी एक स्मॉलर यूनिट होंगे उन्हें मोनोमर कहा जाता है, और जो लंबा वाला फॉर्म होगा वो पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो ऑक्सीलेशन, हाइड्रो ऑक्सीलेशन में क्या होगा, जो ये अल्कीन के जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके KMnO4 की पोटेशियम मैग्नीज और ये ऑक्सीजन 4, इसको इसके प्रेजेंस में पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में ग्लाइकोल्स की फॉर्म करते हैं जो कि इथेन 1,2 डाइऑल है। और प्रोपीन, प्रोपीन से ये क्या फॉर्म करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में प्रोपीन 1,2 डाइऑल। नाउ बेयर्स टेस्ट, दिस इज ऑल्सो पोटेशियम पर मैग्नेट के जो प्रेजेंस में जो भी डाइऑल्स ग्लाइकॉल्स बन रहे हैं इन्हें बेयर्स टेस्ट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी जो प्रोप 1 इन है ये पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिमूव किया जाता है। तो मिथाइल ब्यूटीन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में प्रोपेन प्रोप 2 1 बनाते हैं और इथेनोइक एसिड इसकी फॉर्मेशन होती है। यूजेस ऑफ अल्केन, यूजेस ऑफ अल्केन्स का कहाँ यूज़ होता है, अल्कोहल में एल्डिहाइड कीटोन एसिड, ये प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन में यूज़ होती है अल्केन। देन इथीन मैन्युफैक्चर पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, दोज फाइंड यूज इन बैग्स टॉयज एंड बॉटल्स। इथीन जो है, और जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और सच एज मैंगोज, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी ये यूज़ होता है। नाउ द थर्ड कंपाउंड इज अल्काइंस। अल्काइंस में क्या हो रहा है, जो भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये जो इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। आइसोमेरिज्म, इसके आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं, इसमें आइसोमेरिज्म अगर आपको देखने को मिलेगा तो एसिटाइलिन को आप इथाइन बोल सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इनका। और जब हम इसके आइसोमर देखेंगे तो यहाँ पर आइसोमर जो है 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन 1 अल्काइन, और ये टर्मिनल इनके अल्काइंस होते हैं, इनके ग्रुप अटैच करके इनके जो आइसोमर बनते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ इनकी इनको कैसे प्रिपेयर किया गया है, तो सबसे पहला सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स, राइट। तो इंडस्ट्रियल सोर्स में मीथेन का जो ग्रुप है उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के इथाइन बनाया गया है, और इसमें क्या रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। देन यहाँ पर फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्री द अल्काइन इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड जो है इससे भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट हमें अल्काइंस मिलेगा, C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमूव होगा।
देन उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पे प्रिपरेशन का जो मेथड है डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, जो इनके जो कार्बन है अल्फा बीटा कार्बन से जो भी अटैच होते हैं हैलोजन ग्रुप, इन्हें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है अल्केनाइल हैलाइड। उसके बाद सोडियम वाले ग्रुप और अमोनियम वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा के की प्रेजेंस में अल्काइन को फॉर्म किया जाता है। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, ये जो भी डाई ब्रोमो इथेन है इनको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप के साथ इनका इथाइन का फॉर्मेशन होता है ब्रोमो इथेन। सबसे पहले ब्रोमो इथेन बनेगा। ब्रोमो इथेन जो है अमोनियम और सोडियम और अमाइड के फॉर्म में इथाइन की फॉर्मेशन करेंगे, राइट। उसके बाद टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस में क्या होता है, ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच होते हैं किसी भी एलिफेटिक या फिर उनके जो भी पेरेंट कार्बन चेन है उसके साथ। देन वहाँ उससे अगर हम लिथियम को रिएक्ट करवा के लिथियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवा के अल्काइल लिथियम ये फॉर्म करेगा। देन अल्काइल लिथियम जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हायर अल्काइन फॉर्म करेगा। अल्काइल लिथियम से ये हायर अल्काइन की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाती है, जैसे कि इथाइन है। अब इथाइन लिथियम जो है ये पहले फॉर्म होगा, देन ब्रोमो इथेन के प्रेजेंस में ब्यूट-1-9 यानी कि अल्काइन की फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। द फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ये अल्केन और अल्कीन्स की तरह है और ये लेस डेंस होते हैं जैसे अल्कीन्स होते हैं लेस डेंस, ये बिल्कुल भी वैसे ही लेस डेंस कंडेंस फॉर्म में होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेस पोलार होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये इथाइन है। अगर ये लिथियम अमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मोनोलिथियम इथाइलाइन बनेगा। देन मोनोलिथियम इथाइन से लिथियम अमाइड के साथ ये डाईलिथियम इथेनाइड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और रिलेटिवली एसिडिटी ऑफ अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस आर फॉलोस। तो एसिडिटी का जो है सबसे ज़्यादा कौन एसिडिटी होगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, इस वे में ये अरेंज किए जाते हैं। एंड एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन ऑफ हैलोजन, यहाँ पर हैलोजन की जो है एडिशन किया जाता है अल्काइंस में, तो 1,2 डाई हेलो अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। देन फर्दर इसमें अगर और हैलोजन इसमें ऐड करने हैं तो 1,1,2,2 टेट्रा डाई हेलो अल्केन्स, देन टेट्रा हेलो अल्केन्स, ये इंक्रीज होता रहता है। देन इथाइन को ब्रोमाइड के साथ अगर हम डाई ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सबसे पहले 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, देन 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, यानी कि इनकी हेलोजनेशन जो है इंक्रीज होती रहेगी सारे इनके कंपाउंड के साथ। देन हाइड्रोजन हैलाइड, जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये फॉर्म होते हैं तब ये अल्काइन जो है किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे इथाइन है तो ये बनाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ 1 ब्रोमो इथेन, उसके बाद 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, ठीक है। एंड प्रोपाइन जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 2,2 ब्रोमोप्रोपेन। ये उसके बाद और रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा है रिएक्टिविटी, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। एंड देन एडिशन ऑफ वाटर, जब अल्काइन में आप वाटर को ऐड करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। टॉटोमेरिज्म के बाद टॉटोमेरिज्म में इनॉल जो है एक इनॉल कीटो से इनॉल के फॉर्म में जो इनका आइसोमेरिज्म होता है उससे कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, राइट। और देन कार्बोनिल के बाद देन इथाइन, यहाँ पर इथाइन को अगर एक और बार वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है तो ये अल्कोहल का फॉर्म करेंगे। अल्कोहल के बाद इथेनल, यानी कि यहाँ पे कीटो के ग्रुप में फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो एज इट इज़ ये दूसरे वाले के साथ भी कौन सा ग्रुप बनाएंगे, प्रोप 1 या फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेनल आप बोल सकते हो, प्रोपेन
सॉरी ये कीटोन है, तो प्रॉप 1 वाला, प्रॉप 1 इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। यूज़ ऑफ एसिटाइलिन, जब इथाइन या एसिटाइलिन जो है प्रिपरेशन में, किसके प्रिपरेशन में, इथेनल प्रोपेन, प्रॉप 1 इथेनोइक एसिड, इसके प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। और पॉलीमर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर के को फॉर्म करने में इनका यूज़ किया जाता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीएसिटाइलिन, फ्लेम फॉर वेडिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, तो मेटल को कट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो किस हाइड्रोकार्बन से यूज़ होती है, अल्काइन से, राइट। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब एरोमेटिक जो है स्मेल वाले हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन और नेफ्थलीन, फिनॉल। बेंजीन यहाँ पर क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन के बारे में बताया गया है। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। और कोल टार, पेट्रोलियम आर द 2 लार्ज स्केल सोर्स ऑफ बेंजीन। इनके सोर्स क्या है, कहाँ से ये मिलते हैं, कोल टार से मिलते हैं, पेट्रोलियम लार्ज सोर्स है बेंजीन को प्रोड्यूस करने का। और इनसे क्या बनते हैं, बेंजीन से एरोमेटिक वाले कंपाउंड, टोलुइन, फिनॉल, नैफ्थलीन, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, इसमें कुछ डिफरेंसेस दिया है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा इनमें कार्बन होता है, एलिफेटिक में लो कार्बन होता है। दे बर्न सूदी फ्लेम्स, यहाँ पर जो है सूदी फ्लेम मतलब इनमें फ्लेवर होता है, मैंने थोड़ी सी स्मेल का आपको प्रेजेंस महसूस होगा, लेकिन एलिफेटिक में ऐसा नहीं होता। ये साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, ये चेन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये ईजिली क्या है, ये अटैक नहीं होते नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। बट एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है, बहुत जल्दी है एंड इनसे रिएक्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। और ये रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं। और ये डी कलराइज जो है, ये कोई भी डी कलराइजेशन या कोई भी रिएक्शन पोटेशियम पर मैग्नेट, ब्रोमाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ नहीं करते। बट एलिफेटिक कंपाउंड जो है वो रिएक्शन इनके साथ शो प्रेजेंस करते हैं। एंड प्रेफर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जनरली क्या है, एरोमेटिक जो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, जबकि जो एलिफेटिक है वो सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड वाले जो है सब्सटीट्यूशन शो करते हैं, बाकी नहीं करते। देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और अल्कीन और बेंजीन को अगर कंपेयर किया गया है विथ अल्किलीन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, जो है अल्किन डीकलराइज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता है बेंजीन, ठीक है। फिर ब्रोमाइड के साथ जो है डीकलराइज अल्कीन होता है, बट ये नहीं होते, इनके कोई रिएक्शन नहीं होते बेंजीन के जनरली, और बट इनके होते हैं जो अल्कीन्स होते हैं। एंड एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगर इनको ब्रोमाइड के साथ, बेंजीन को ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा के, किसके प्रेजेंस में, आयरन ब्रोमाइड, Fe फेरस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में C6H5 ब्रोमाइड ये बनाते हैं। ब्रोमाइड एक ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है रिमूव हो जाएगा। देन केक्यूली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अब ये केक्यूली स्ट्रक्चर बेंजीन में क्या शो किया गया है, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बॉन्ड है, अगर आपको इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप इसे रिवर्सेबल फॉर्म में भी इसका प्रेजेंस शो कर सकते हैं, और इस तरह से भी शो कर सकते हैं बेंजीन को, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखो, तो इनका जो प्रेजेंस है इस तरह से भी शो किया जा सकता है, राइट। इसमें कार्बन है, और ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में इनका रेजोनेंस इफेक्ट कैसा होता है उस बेसिस पे भी इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको आप देख सकते हो। एंड देन द ऑर्बिटल ओवरलैप, यहाँ पर जो है अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल है, वो कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, कौन से कार्बन के साथ उनका कौन सा इलेक्ट्रॉन या कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो सारे इसमें एक्सप्लेनेशन दे के रखे हैं। इन जनरल इसके बारे में इतना एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको हाँ, कौन सा कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 में कौन कौन से ऑर्बिटल के साथ अगर आप बॉन्ड शो करना चाहो, तो ये एडजेसेंट वे में जब इनका बॉन्ड शो होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, और रेजोनेंस इफेक्ट इनका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला जाता है, राइट। नाउ यहाँ पर जो है ये एक इसमें
ऑल बॉन्ड एंगल्स, इसके एंगल्स के बारे में बताया गया है 120 डिग्री, ठीक है। देन बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ बेंजीन, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। अब ये कुछ साइंटिस्टों ने जब इसको स्टडी किया होगा तो इनके जो है लेंथ के बारे में पता किया गया है 139 पिकोमीटर। कुछ जो सिंगल बॉन्ड है उनका जो 139 पिकोमीटर आया है, और जो डबल बॉन्ड है उनका 133 पिकोमीटर आया है, और कुछ जो सिंगल बॉन्ड है 154 पिकोमीटर आया है, राइट। सिंगल बॉन्ड लेंथ का 1.54 एंगस्ट्रॉम, और बेंजीन बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो है ये इनसे कम जगह घेरता है, ठीक है, सिंगल वाले जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और देन एरोमेटिक कैरेक्टर जो है हेकल्स रूल, यहाँ पर हेकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए लागू होता है, जिसके अराउंड जो है 3 रूल्स होते हैं एरोमेटिक के। फर्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक एंड प्लेनार, ईच एटम इन एटम रिंग हैज़ ए पी ऑर्बिटल, सब में पी ऑर्बिटल है, और द साइक्लिक व पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म ओवरलैप ऑफ, इसमें ओवरलैपिंग होती है जो रेजोनेंस इफेक्ट को शो करता है। पी ऑर्बिटल कंटेन 4n+2 p इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज एन इंटीजर। बेंजीन है ये नेफ्थलीन है, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये सारे p ऑर्बिटल हैं, और p ऑर्बिटल में इसका कैलकुलेशन इन्होंने किया है 4n+2, 4n+2 इज इक्वल टू 6। अगर बेंजीन में 6 है, में C6H6 को हम जैसे यूज़ करते हैं ना, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो n का नंबर आएगा वो 1 आएगा। नेफ्थलीन के लिए 2 आ जाएगा अगर कैलकुलेट करोगे। पैराडिन के लिए अगेन 1 आ जाएगा। साइक्लोहेप्टेरिन में साइक्लिक प्लेनार है ये, इट हैज़ 3 डबल बॉन्ड, इसके भी 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट वन ऑफ द कार्बन इज सैचुरेटेड। इसमें एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसमें p ऑर्बिटल नहीं होता। एक कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये p ऑर्बिटल जो है ओवरलैप, हेंस कंटिन्यूस ओवरलैप अराउंड द रिंग इज नॉट पॉसिबल। तो कंटिन्यूस उनका जो ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए ये दिखता तो बेंजीन जैसा ही है, बट ये नॉन एरोमेटिक है, ओके। जनरली ऐसे वाले जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अब यहाँ पे प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फॉर्म, दूसरा है बेंजीन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन। इथाइन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये इथाइन के कंपाउंड है। एंड रेड हॉट आयरन ट्यूब, और ये बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देन सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट से कैसे फॉर्म हो रहा है, सोडियम बेंजोएट का है ये, यहाँ पर एक बेंजीन का कंपाउंड है, इसके साथ बेंजोएट का रिएक्शन का एक इनका फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्म, सोडियम कार्बोनेट इसमें रिमूव हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप को रिमूव करके जिंक के प्रेजेंस में बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन है, कलरलेस होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट C53 केल्विन 278 केल्विन है, और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। बेंजीन वेपर्स जो हैं, बेंजीन वेपर्स वो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, इससे आप अनकॉन्शियस हो सकते हो इनकी प्रेजेंस में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन जो है एडिशन और रिएक्शन से पता लगती है, इनका आइडेंटिफिकेशन एडिशन रिएक्शन से होता है। एडिशन रिएक्शन किसके साथ करते हैं, ये क्लोरीन के साथ करते हैं। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होंगे तो बेंजीन के जो है ये इस तरह का रिएक्शन बनाएगा, हर हाइड्रोजन के साथ जितने भी क्लोरीन है वो फॉर्म हो जाएंगे और बॉन्ड हट जाएगा, राइट। देन उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ भी साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन ऑफ ओजोन, जब ओजोन हो जाएगा तो ये पेंटेन की तरह इनके ग्रुप्स बन रहे हैं, जिनमें कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 तरीके से बने हैं, और बाकी में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। एंड देन उसके बाद जिंक के प्रेजेंस में एल्डिहाइड, इथेनडियायल और ग्लाइकोक्सिल, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करके ये वाले कंपाउंड बने हैं। देन सब्स्टिट्यूशन, एडिशन के बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। एंड इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, राइट। देन हैलोजिनेशन, इन दिस रिएजेंट हाइड्रोजन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड।
एंड बेंजीन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन बनाएगा। देन ब्रोमिनेशन में ऑब्वियसली यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल, और इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। देन बेंजीन के साथ क्लोरीन के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर ये क्लोरीन इसके सारे जगह पे अटैच हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। देन नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या शो करेगा, C6H6 कौन सा कम नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड बनाएगा। देन सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बेंज सल्फोनिक एसिड प्रेजेंस की कंपाउंड को बनाएगा। देन उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, इसमें बेंजीन जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके मिथाइल बेंजीन टोलुइन, इसको टोलुइन भी कहा जाता है, वो वाले कंपाउंड बनाएगा। एंड देन ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, इसमें एसिटाइल क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड आपको याद करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिस करने से बहुत पॉसिबल हो जाएंगे। जैसे आप मैथ्स के फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप रिमूव कर दोगे तो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचते हैं बेंजीन के साथ वो अटैच होकर वो वाले कंपाउंड बनाएगा। देन मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, अगर एक ही सब्स्टिट्यूट को ऐड करोगे तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वो बनाता है। एंड देन इसमें जो बेंजीन का और स्ट्रक्चर होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटा प्रोडक्ट्स होते हैं और पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ कुछ पोजीशंस में जब अटैच होते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पे मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन होती है। जब ये इस फॉर्म में अटैच होंगे, एस और ई जो बोला गया है ऑर्थो प्रोडक्ट हैं, ये मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से अटैच होते हैं अलग अलग पोजीशन में, और जब ये स्ट्रेट दो जगह पे अटैच होते हैं तो ये पैरा प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो पोजीशंस है बेंजीन ग्रुप की, वहाँ पर ये जितने भी हैलोजन ग्रुप और जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं वो सब अटैच हो सकते हैं। और अटैच होने के बाद जब इनका रिएक्शन होता है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, रेजोनेटिंग रिएक्शन ये फॉर्म करते हैं। रेजोनेटिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इनके जो पेयर्स होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे वाले कार्बन के साथ या दूसरे वाले एटम के साथ जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो इनकी बॉन्डिंग जो है चेंज होकर के क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस आर इफेक्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आर इफेक्ट होता है। एंड ये इस तरीके का बॉन्ड को स्टेबलाइज करके फाइनली इस तरीके से चेंज होते होते ये अल्टरनेट फॉर्म में फाइनली OH के साथ इस तरह की बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, राइट। नाउ मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO2 ये कैसे फॉर्म हो रहा है, प्लस वाला इसमें जो नाइट्रोजन का एटम है मॉलिक्यूल है ये इसमें प्रेजेंस है और ऑक्सीजन का एटम भी इसमें प्रेजेंस है। देन नाइट्रोजन ये अमाइड ग्रुप है NH3, ये CN है साइनाइड ग्रुप है। एंड देन ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये है COR, ये ओन ग्रुप कीटोन है, ये ओइक एसिड है, ये SOH SO3 है। एंड ये सारे जो है ये ग्रुप हैं, ये कौन कौन सी पोजीशन पे बेंजीन में जब अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। देन यहाँ पर इन जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक के साथ पैरामीटर्स इनके पढ़े थे कि जब भी ये कुछ रिएक्शन फॉर्म करते हैं तो ये किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पहले ही पढ़ लिया है। और बेंजीन की एक और इसमें कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, कार्सिजिनोसिटी एंड टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है। बेंजीन जो ग्रुप के कंपाउंड होते हैं ये क्या है, वो लार्ज नंबर ऑफ कार्सिनोजन हैव स्ट्रक्चरल दोज इंक्लूड बेंजीन रिंग, ये मैंने जो है कैंसर रिलेटेड एजेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ टोबैको, कोल और पेट्रोलियम, अगर इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये कार्सिनोजेंस जैसे कैंसर जैसे बीमारियों को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी बॉडी में। लीवर में बेंजीन जो है ऑक्सीडाइज होता है इपॉक्साइड में, देन बेंजोपायरीन इज कन्वर्टेड इनटू इपॉक्सीडायोल, दीज सब्सटेंस आर कार्सिनोजेनिक, कैन रिएक्ट विद DNA। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है बहुत जल्दी DNA के साथ रिएक्ट होते हैं और म्यूटेशन को लीड करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल में, ठीक है।
तो ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, और इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं थोड़े बहुत आपको रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किनका है, हमने देखा था सरफेस एरिया जिनका लंबा होता है, यानी कि इसमें कौन सा हो सकता है, एन पेंटेन भी है, इसमें ब्यूटेन भी है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आइसोब्यूटेन न्यू पेंटेन है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इनका लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब एन पेंटेन और ब्यूटेन, इसमें से सबसे ज़्यादा लंबा वाला कौन सा दिख रहा है, तो पेंटेन वाला ग्रुप, ठीक है, तो पेंटेन इसका आंसर होगा। देन एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एसिटाइलिन, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिफाई ए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया ना किसकी प्रेजेंस में आपको दिया गया, बट यहाँ पर ऑप्शन है तो सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर है, ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि आपके कितनी कैपेसिटी है आपका रिकग्नाइज करने का या रिमाइंड करने का, ये उस बेसिस पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन बेंजीन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन इथाइल बेंजीन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब इथाइल बेंजीन के साथ अगर फॉर्म होगा, तो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में ऑब्वियसली वो क्लोरो के साथ बनाएगा, और बेंजीन का ग्रुप है तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड इन एज अ लुब्रिकेंट, ये कौन सा है, अल्केन है। देन अल्कीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन बैग, ठीक है ना, कौन सा अल्कीन जो है यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग पॉलीथीन बैग में। एंड द हाइड्रोजन कार्बन सेट टू possess कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी दैट इज बेंजीन। एंड देन यहाँ पर क्या है ये, व्हाट आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अल्केन, अल्केन का मेन नेचुरल सोर्सेज कौन सा है, क्रूड ऑयल से बनता है, ऑब्वियसली जो नेचुरल गैस है उसके थ्रू बनता है, ठीक है। जब बहुत सारे डेड जो प्लांट है और डेड वाले एनिमल्स हैं, इनको डिकेइंग की प्रोसेस के थ्रू जब रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल बनता है तो उसको रिफाइन किया जाता है दूसरे दूसरे कंपाउंड में। इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि छोटे छोटे हैं, बट थ्योरेटिकल फॉर्म और थ्योरेटिकल नॉलेज और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और प्लस जितने भी इनके अल्कीन है या अल्काइन है, अल्कीन है, इनके कौन कौन से रिएक्शन है, इनके यूजेस क्या है, इस बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देन ये तो ओनली दिस मच अबाउट दिस chapter in this video, and next explanation we'll see in other chapter. So till then, thank you so much, and thank you so much for being here.